हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में है क्या हमारे पास भी एक पॉइंट दे रखे हैं जो कि मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का, किसके बीच में है वो एक्सिस के, मतलब कि एक्स और वाई के बीच में, और शो करना है कि वो इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ ऐसे है, मतलब शो दैट ये करना है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या पी जो ए कोमा बी है वो क्या दे रखे हैं मेरे पास, मिड पॉइंट, और शो दैट क्या होगा हमारे पास कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। अब देखो, तो सबसे पहले एक्सिस के बारे में बात हो रही है, सो डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। तो जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास एक्सिस की बनानी पड़ेगी। ये है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, जो वर्टिकल इन दोनों के बीच में होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये सबको समझ आ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं अभी, वो समझाने के लिए था। अब इन्होंने कहा जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन सेगमेंट एक्सिस के बिटवीन में, तो इन दोनों के बीच में जो एक लाइन सेगमेंट बनेगी वो बनेगी ये। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और इस जो लाइन सेगमेंट है, ये वाली लाइन जो अभी हमने ड्रॉ करी है, इस पे एक पॉइंट है P जिसका मेरे पास दे रखा है A, B। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ करना है, अब देखो ये होती है ओरिजिन और ये है मिड पॉइंट और ये है मेरे पास एक्स एक्सिस और ये वाली है मेरे पास वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का अभी मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास डिस्टेंस है x, समझ आ रहा है अभी, और यहाँ से यहाँ का मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास डिस्टेंस है y। अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है मेरे पास कितना x, तो जो ये वाला पॉइंट होएगा वो होएगा x कोमा, क्योंकि x एक्सिस पे y पे खाए तो होएगा 0, और सिमिलरली ये वाला जो मेरे पास पॉइंट आएगा ये आएगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे कुछ नहीं है कोऑर्डिनेट पे, और y पे वैल्यू आएगी इसकी y, क्योंकि y डिस्टेंस था। इतना समझ आ गया आपको, सिर्फ ये दिखाने के लिए था और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अब मेरे को पॉइंट्स भी आगे समझ आ गया। तो अब मेरे को कैसे लिखना है, p डिवाइड्स करता है, या डिवाइड्स नहीं, p इज़ अ मिड पॉइंट है किस पे, बिटवीन एक्सिस का। अगर P एक्सिस का मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, अगर मैं सपोज करूँ, बस इसको अगर आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा दूँ, ये वाली एक्सिस को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट होएगा P, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ताकि, और जो नीचे वाला इसको बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 कोमा y, और ये था a कोमा b, और ये था x कोमा 0। वैसे ये गिवन है, बट मेरे को फॉर्मूले से इसको निकाल के भी दिखाना है। तो जो मिड पॉइंट होएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से a कोमा b किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 बाय 2, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट दोनों का सम, 0 प्लस x, और नीचे था इसमें 2, अच्छे से लिख देते हैं 2, तो यहाँ पे आएगा 2 कोमा, सेकंड क्या होता है y1 प्लस y2 बाय 2, तो y प्लस 0 बाय 2, x प्लस 0 x बाय 2, और y प्लस 0 y बाय 2। ये आ गया मेरे पास a कोमा b का कोऑर्डिनेट x की y की टर्म्स में। अब एग्जैक्टली देखना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है और ये सेकंड है, सो दोनों को इक्वल लिख देंगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी x बाय 2, और सेकंड को सेकंड से कंपेयर करा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, b की वैल्यू हो जाएगी y बाय 2। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, अगर मैं अच्छे से निकालूँ, ये 2 इधर गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2a, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई 2b। अब देखो, अब y की आ गई और x की आ गई, तो जो मेरे पास नई लाइन फॉर्म हुई है, ये पॉइंट था a कोमा b, और y की वैल्यू कितनी आई है 0 कोमा 2b, और x की वैल्यू कितनी अभी निकाली है मैंने, इसको पुट कर देंगे हम यहाँ पे 2a कोमा 0। ठीक है, अब मेरे को किसका यूज़ करना है, पहले तो हम क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। मेरे को एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने सीखी है। अब मेरे पास देखना कितने पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है और 2 पॉइंट ये है, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन फॉर्म होती है। तो हम इसमें, अगर आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें एक 2 पॉइंट फॉर्मूला लगता है, लिख के दिखा रहा हूँ, अभी आपको नोट नहीं करना है। 2 पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, अगर x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2, इंट्रोडक्शन में समझाया था, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1
इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं स्लोप, और x माइनस x1। स्लोप कैसे निकलेगा, 2 माइनस 1 और x2 माइनस x1 अपॉन में। ये है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स थे, तो इसमें वही 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन बन रही है, अगर आपको समझ आ रही है। और इसमें एक तो इसमें एक तो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, और 2 पॉइंट का फॉर्मूला मैंने सीखा है 2 पॉइंट फॉर्मूला से। ये आप लिख सकते हो एग्जाम में, कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। सो 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, सो नाउ जो इक्वेशन ऑफ लाइन होएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुई हमारे पास, y माइनस के। अब नोटिस करना, अब अगर मेरे को यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है इन दोनों में से, तो मैं इसको अच्छे से मेंशन करके लिखूँगा। ये है y(x1) और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। फॉर्मूला यही है, तो क्या होएगा, x1 और y1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, तो y1 है 2b, और y2 माइनस y1, तो इधर दे रखा है y2 में से y1 को करेंगे 0 माइनस 2b, 0 माइनस 2b अपॉन में x2 में से x1 को कैंसिल आउट करेंगे, सो 2a में से किसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 को, सो 2a माइनस 0। और फॉर्मूले में क्या था, x माइनस x1, डायग्राम में देखा है, x तो एज इट इज़, x1 की वैल्यू है मेरे पास 0। इसको सोल्व कर दिया, y माइनस 2b, 0 में से 2b गए माइनस के 2b, और 2a में से 0 गए सिंपल 2a, और x माइनस 0 होता है x। अब 2 से 2 कैंसिल, और ये a उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ay 2ab, a से मल्टीप्लाई करना, और x माइनस के bx। अब इसको इधर ले आएंगे इस साइड पे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स बी लिख देता हूँ मैं, या फिर बी एक्स पे लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। कोई इधर आके किसको हो जाएगा, प्लस का, और ए वाई प्लस का था ही, और माइनस किसको उधर ले गए, क्योंकि ये कांस्टेंट की वैल्यू थी। अब ये ए भी है और ये है और ये है, मेरा अभी ये एक आंसर आया। अब मेरे को नहीं पता आगे क्या करना, तो मैं गया गिवन में कि क्या निकालना था। अब नोटिस करना, अगर आपको दिख रहा है x की कोई एक वैल्यू है, y की एक वैल्यू, और इक्वल टू में क्या है 2, तो मेरा कहाँ तक आ गया, इक्वल टू में कुछ 2 कुछ आ रहा है, बट उसके साथ क्या आ रहा है, ए बी। तो मैंने क्या काम करा, इस ए बी को इस पूरी से डिवाइड कर दिया। तो जब ये ए बी इधर जाएगा, सो बी एक्स अपॉन ए वाई, और टोटल के नीचे लिखेंगे ए बी इक्वल टू 2। ये उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके। अब इनको सेपरेट कर लेंगे, एक बार इसके साथ और फिर एक बार इसके साथ। ये है हमारे पास इसकी सोल्व करने का तरीका, ए वाई और ए वाई अपॉन में, आई थिंक सॉरी ये ए बी था, इसको ए बी करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर ए बी, और यहाँ पे भी ए बी आएगा और इक्वल टू 2। सो ए से ए कैंसिल और बी से बी कैंसिल, हमारे पास आ गया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। देखना, x के साथ a आ रहा है, y के साथ b आ रहा है, और इक्वल टू में 2 है। क्या मेरे को यही शो करना था, x के साथ a आ रहा है, y के साथ b आ रहा है, और इक्वल टू में 2। सो यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, थैंक यू सो मच।